नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अब सभी भाई बहनों के लिए हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया सूचना देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि भाई रीचेकिंग का फॉर्म और सप्लीमेंट्री का फॉर्म किस किस को भरना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ में उसकी फ़ीस क्या लगेगी, उसकी जो फॉर्म है कब तक अप्लाई होंगे, तो उसके लिए आपको 5-7 मिनट तक इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। पूरी प्रोसेस के साथ में इसके साथ में मैं जानकारी देता रहूँगा और आगे भी मैं इसी तरीके की आपको राय जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी सॉल्व करता रहूँगा। लेकिन आप लोग ये चीज़ें देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस विद्यार्थी के मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट पे आपको प्रोन्नत लिखा हुआ होगा। तो प्रोन्नत का मतलब होता है, आप लोग ये समझिए कि आपके क्या लग गई है, सप्लीमेंट्री, यानी बैक लग चुका है पेपर। तो आपको यहाँ पे 3 चांस मिलते हैं अपने पेपर को पास करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है भैया रेवुलेशन, रीएवुलेशन का फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। रीएवुलेशन को रीचेकिंग का फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यदि आप लोग रीचेकिंग के फॉर्म में या रेवुलेशन के फॉर्म में भी लगाने के बाद आप लोगों के पास आउट नहीं होता है सब्जेक्ट या पेपर, तो आप लोग सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आप लोग सप्लीमेंट्री के में भी पास आउट नहीं होते हो तो आपको एक चांस फिर दोबारा से अपनी मेन एग्ज़ाम के साथ में मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि भैया रेगुलेशन का फॉर्म और जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा और किस पेपर के कितने पैसे लगेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको रेगुलेशन का फॉर्म करना है, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है रीचेकिंग का फॉर्म लगाना पड़ेगा। और याद रखें, आपको एक पेपर का जो फीस होगी, यानी एक पेपर का जो शुल्क लगेगा, आपको 300 रुपये लगेगा भैया। याद रखना है, एक पेपर का रेगुलेशन अगर आप लोग लगा सकते हो तो आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और मैक्सिमम याद रखना है, आपको रेगुलेशन केवल 2 पेपर की लगती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लग सकती। यदि आपका एक पेपर है तो एक की लगाएं, यदि आपका 2 पेपर है तो दोनों पेपरों की लगा सकते हैं। यदि आपके 3 पेपर हैं बैक, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी मार्कशीट पे क्या लिखा हुआ होगा, अनुत्तीर्ण लिखा हुआ। यानी आप लोग क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और फेल वाला जो विद्यार्थी होगा, याद रखें, वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे। उनके लिए कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। आपको मेन एग्ज़ाम जब आपकी होगी एसटीसी की, उसका आपको एक्स स्टूडेंट का फॉर्म रखना है। और केवल एक्स स्टूडेंट की फ़ीस नहीं लगती है, केवल आपको एग्ज़ाम का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम का चार्ज जो होता है आपका 270 रुपये होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेगुलेशन के फॉर्म के अंतर्गत आपकी केवल रीटोटलिंग की जाएगी। रीटोटलिंग का मतलब आपके नंबरों को जोड़ने में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, या फिर आपका कोई कोई प्रश्न है बिना चेक किए हुए रह तो नहीं गया है, तो उस पेपर के प्रश्न को आपको जांच लिया जाएगा और तब आपकी रीटोटलिंग की जाएगी। यदि आप लोगों के नंबर 40% उस पेपर में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाओगे। याद रखना, 40% मार्क लाना। जैसे आपका 70 नंबर का पेपर है तो आपको 28 नंबर चाहिए, यदि आपका 60 नंबर का पेपर है तो आपको 24 नंबर चाहिए पास आउट होने के लिए। तो याद रखना है, जैसे किसी प्रश्न के अंतर्गत 5 नंबर का प्रश्न था, आपको 3 नंबर मिल गए, तो याद रखना है यहाँ पे इसकी मार्किंग में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपको 5 नंबर फिर दोबारा से मिल जाए। अगर प्रश्न चेक हो चुका है, उसमें यदि आपके मार्किंग दे दी है तो उस मार्किंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि आपकी रिटोटलिंग हो सकती है यदि आपके नंबरों को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, यदि कोई प्रश्न रह गया हो तो। उसके बाद में आपको यदि रेगुलेशन में पास नहीं होते हो तो आप लोग सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चांस आपको सप्लीमेंट्री का मिलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। उसकी जो फॉर्म फीस होगी वो 270 रुपये होगी। टोटल फीस जो होती है, याद रखना, आपको 270 रुपये लगेगा। किसका? सप्लीमेंट्री का 270 रुपये लगता है, ठीक है ना। और इसमें केवल आपके जितने भी ड्यू पेपर होते हैं उनकी परीक्षा लगती है। मुख्य परीक्षा से पहले आपको देना होगा और इसका रिजल्ट जो होता है लगभग 1-2 महीने के आसपास आ जाता है। याद रखें ये चीज़ें।
ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं एसटीसी और बीएड वाले स्टूडेंटों को बिल्कुल उचित राय और समस्याओं को समाधान करता हूं। इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। लगातार 3 वर्षों से हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल की लिंक को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिए। और एक खुशखबरी और मैं आपको दे देता हूँ कि जो हमारी टीम है ना, वो आपको याद रखें, जब आपकी इंटर्नशिप आती है तो आपको इंटर्नशिप की जो डायरिया मिलती है, वो डायरिया बनाने के लिए भी आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है ना। तो वो मौका आप लोग बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। बात आती है यहाँ पे अब ये फॉर्म भरे कब जाएंगे, तो ये फॉर्म की जो डेट है, अभी तो फिलहाल में आपकी विंटर वैकेशन चल रही है विभाग के अंतर्गत। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का, वो आपका या तो विंटर वैकेशन से पहले आएगा 20 या 25 तारीख तक, और या फिर आपका जो आएगा वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आएगा। लेकिन मेरी सूचना बिल्कुल सही थी और आपका जो रिजल्ट था पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट रुक चुका है, वो विद्यार्थी बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, जल्दी ही शीघ्र निकलने वाला है। यदि आपके कोई भी डाटा अपडेट कॉलेज के माध्यम से नहीं किया गया है, तो वो डाटा आप लोग कॉलेज के माध्यम से संपर्क करें और अपना डाटा अपलोड करवाएं विभाग को, ताकि आपका रिजल्ट भी आउटपुट हो जाए। ठीक है ना। यदि किसी विद्यार्थी को गलती से या फिर समय नहीं मिलने के कारण और आपका लेसन रह चुका है फाइनल, तो वो आपका नेक्स्ट ईयर लग जाएगा। उसके लिए बीच में कोई मौका नहीं मिलता। ठीक है ना। हाँ, हालांकि एक मौका और मिलता है कि आप लोग सप्लीमेंट्री का जब एग्ज़ाम देते हो, उसके साथ में आपको एक मौका और दिया जाता है। आप लोग अपना जो फाइनल लेसन है वो बीच में दे सकते हो। बाकी का तो मेन एग्जाम के साथ में ही लगेगा। बात आती है यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो आप लोगों के जो फॉर्म है ना, ये आपके जनवरी के अंतर्गत स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंतर्गत स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कब तक आपको वेट करना है, जब तक कि आपके जितने भी विद्यार्थी हैं सारे एसटीसी वाले, फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के, उनका जब तक पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। काफ़ी यहाँ पे 20-30% स्टूडेंटों का रिजल्ट स्टॉप किया गया है, तो आप तब तक वेट कीजिए। यदि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंतर्गत वो सारे रिजल्ट आउटपुट हो जाते हैं, तो आपके सेकंड वीक से इसके जो सप्लीमेंट्री रीचेकिंग के फॉर्म सबसे पहले अप्लाई होंगे। उसके लगभग 15-20 दिन बाद आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म अप्लाई होंगे। सबसे पहले रेगुलेशन के होंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री के फॉर्म अप्लाई होंगे। यानी कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म तो लगभग आपके फरवरी के आसपास लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक में ही अप्लाई हो पाएंगे। तो उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकते। याद रखना है आपको ये चीज़ें। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक को, जितने भी एसटीसी के या विद्यार्थी देख रहे हैं यहाँ पे बीएड वाले, वो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखें, आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी तरीके से आपको अपडेट और उचित राय भी समय पर समाधान भी देता रहेगा। आप लोग हमसे जुड़ते रहिएगा और संपर्क करते रहिएगा। धन्यवाद।